खबर में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सिलसिले की नालंदा जिले की खबर से। नालंदा जिले के देकुरी घाट के गुरु कृपा उत्सव हॉल में रोटरी क्लब की ओर से आध्यात्मिक सेमिनार जिंदगी बने आसान का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ सह मोटिवेशनर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मोहित गुप्ता ने कहा कि जिस तरह बंद कमरे में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उसी तरह जब तक हम अपने मन और उसके भावों को नहीं खोलते तब तक गुरु कृपा हम तक नहीं पहुंच सकती। रहुई प्रखंड के भागन बिघा ओपी क्षेत्र के मोरा तालाब गांव के पास सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे जख्मी हुए। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और सड़क को जाम कर दिया। लोगों ने जाम हटाने कई पुलिस से भी नोकझोंक की। गिरियक प्रखंड के गिरियक थाना इलाके के कोयरी बिघा गांव के पास यात्रियों से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी हो गए। सभी लोग शादी समारोह में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। बिहार थाना पुलिस ने होली में बेचने के लिए लाई गई शराब की बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस को देखते ही वाहन चालक मौके से फरार हो गया। जब बॉलेरो की तलाशी ली गई, 18 कार्टन में रखे 726 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। कतरी सराय थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक बुलाई गई। थाना अध्यक्ष अमरीश कुमार सिंह ने कहा है कि होली पर्व को भाईचारे और आपसी सौहार्दपूर्ण के माहौल में मनाएं ताकि रंग में भंग न हो। नेहरू युवा केंद्र की ओर से राजगीर के आरडी उच्च विद्यालय के मैदान में रघुनंदन व्यास बॉयज क्लब द्वारा 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन राजगीर रेलवे स्टेशन के प्रबंधक संतोष कुमार मिश्रा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के कौसड़ गांव में 2 खोप में रखे भूसा और गेहूं आगजनी में जलकर खाक हो गए। गांव के बच्चे छाव में पिकनिक मना रहे थे, इसी दौरान आग लग गई। पचरुखी प्रखंड परिसर स्थित हनुमान मंदिर के सामने उप प्रमुख ओम प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में अखंड अष्टयाम का आयोजन किया। अष्टयाम की पूर्णाहुति के पश्चात होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। सहायक पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने जीरादेई थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। चैनपुर बाजार स्थित एक मकान में बिजली के बल्ब फट जाने से आग लग गई। बाद में अग्निशमन कर्मियों ने आग को कंट्रोल किया। पचरुखी ब्लॉक कैंपस में चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम से वोट डालने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के पहले दिन हजारों लोगों ने ट्रेनिंग दी। मधुबनी में होली मिलन समारोह में विधान पार्षद सुमन महासेठ समेत सैकड़ों लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया। बेनीपट्टी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम मुकेश रंजन ने कई निर्देश दिए। सदर एसडीओ और एएसपी ने कई होटलों में छापेमारी की। एक व्यवसायी से 80,000 की राशि जब्त की। नवनिर्मित इंडो नेपाल रेल के राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने जयनगर स्टेशन का निरीक्षण किया। मधुबनी जिले के देवधा थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस ने इस दौरान 1390 बोतल शराब के साथ 3 तस्करों को दबोचा। बसवाड़ा स्थित क्रिप्स हॉस्पिटल के खिलाफ कई समाजसेवी ने बैठक की और कई मामलों पर चर्चा की। विक्रम अनुमंडल के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के रिखी टोला मोड़ पर सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया। नौबतपुर थाना क्षेत्र के NH 139 पथ पर चिरौरा गांव के पास लगभग 8 की संख्या में आए अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक को बंधक बना लिया। चालक की ओर से विरोध करने पर अपराधियों ने चालक की पिटाई की, हाथ पैर बांधकर सड़क किनारे फेंक दिया। रानी तालाब थाना क्षेत्र के पतूत चौक पर बालू से लदे अनियंत्रित ट्रक पलट गया। हालांकि हादसे में किसी तरह के हताहत की सूचना नहीं मिली है। रानी तालाब थाना क्षेत्र के कनपा पुल के पास NH 139 पथ पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने ट्रक के नीचे से महिला को निकालकर अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी। विक्रम थाना क्षेत्र के 12 गांव में जमीन विवाद में हुई मारपीट में उमेश कुमार नामक युवक घायल हो गया। परिजन ने घायल उमेश को विक्रम पीएचसी में भर्ती किया।
पीड़ित परिवार की ओर से मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को नामजद किया। विक्रम थाना पुलिस छानबीन में जुटी। विक्रम पंचायत समिति सदस्य कौशल किशोर ने आवास योजना में अनियमितता की शिकायत की है। मामले को लेकर विभागीय उच्चाधिकारियों को आवेदन दिया। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीबाग मस्जिद के पास उचक्कों ने बाइक की डिक्की में रखे 30,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी तस्वीर मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित शख्स बैंक से रुपए निकालकर एक दुकान के पास अपनी बाइक खड़ी की हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। होली पर्व को लेकर सहरसा के बख्तियारपुर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से पर्व के दौरान डीजे पर प्रतिबंध के साथ हुड़दंगियों पर पैनी नजर रखने समेत अन्य बातों पर चर्चा की। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत के कोहिनूर पब्लिक स्कूल में 18 मार्च को होने वाले सामूहिक निकाह कार्यक्रम की तैयारी अंतिम चरण में। सामूहिक निकाह कार्यक्रम में लगभग 60 जोड़ों का निकाह कर उसे सभी घरेलू सामानों के साथ रुखसत किया जाएगा। सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र स्थित प्ले एंड लर्न के 30वें वर्षगांठ के मौके पर भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। समारोह का विधिवत उद्घाटन सोनवर्षा विधानसभा के पूर्व विधायक सह बीजेपी नेता किशोर कुमार मुन्ना समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सहरसा में लोकसभा चुनाव को लेकर महिषी प्रखंड के कोसी नदी के अंदर सुदूर इलाके में डीएम शैलजा शर्मा और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता नाव पर सवार होकर डीएम ने कोसी नदी के जरिए राजनपुर पंचायत के पकियारा गांव पहुंची और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के पाड़ गांव में घर की पुताई के लिए मिट्टी लेने गई 4 बच्ची मिट्टी में दब गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 3 बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के लाट बसेपुरा के चैनपुर गांव में वारंटी अमरजीत राय को गिरफ्तार करने गए थानाध्यक्ष के साथ हाथापाई हो गई। इस दौरान थानाध्यक्ष गिरकर घायल हो गए। दलसिंह सराय में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है, जहां नगर गामा पंचायत के सामुदायिक भवन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर अब तक टंगे। वारिसनगर थाना के शादीपुर गांव में आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। अगलगी की घटना में लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर बर्बाद हुई। हालांकि आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों और दमकल की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में लोगों ने होली के दौरान पानी का कम से कम प्रयोग कर पानी बचाने के लिए एक बैठक की। बिरौल अनुमंडल के एसडीओ ब्रज किशोर लाल ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने कई दिशा निर्देश दिए। केवटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सोनहान गांव से 16 कार्टन विदेशी शराब के साथ कारोबारी मिथुन कुमार को गिरफ्तार किया। बिरौल स्थित श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल के कई बच्चों ने इंटरनेशनल ओलंपियाड की परीक्षा में कामयाबी हासिल की। केवटी प्रखंड पत्रकार संघ के संरक्षक शिव कुमार लाल दास के दड़ीमा स्थित आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों समाजसेवी ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बिरौल के हाटी पिपरा मुख्य सड़क पर गश्त कर रही पुलिस ने शराब कारोबारी की बाइक को जब्त किया। पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी मौके से बाइक छोड़कर फरार हो गया। केवटी प्रखंड के रैयाम पुलिस ने बंसारा गांव में छापेमारी कर प्रवीण मिश्र और कमल दह गांव में छापेमारी कर कमल चौपाल को गिरफ्तार किया। दोनों काफी दिनों से फरार चल रहा था। सदर प्रखंड के शीशो पंचायत स्थित 2 व्यक्ति नशा गिरोह का शिकार हो गए। दोनों व्यक्ति को नशाखुरानी गिरोह के लोगों ने शीशो के स्टेशन के पास छोड़ दिया था। बेनीपुर के बहेड़ा थाना क्षेत्र के किशोरीपुर गांव के एक दुकान में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कमतौल थानाध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने थाने के पास बाइक चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बाइक के कागजात, लाइसेंस और हेलमेट की जांच की। जांच के दौरान 7 दोपहिया वाहनों से 4100 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया। पूर्णिया जिले के धमदाहा अनुमंडल अधिकारी राजेश्वरी पांडे और अनुमंडल पुलिस अधिकारी प्रेम सागर की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय के सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को संबंधित एक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, इंस्पेक्टर, अंचलाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता और सरकारी कर्मी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के रसायन विभाग के प्रोफेसर राजनाथ यादव ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। राजनाथ यादव सबसे पहले कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह से मिले और कुलपति कक्ष में योगदान दिया। पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित 39वां जिला क्रिकेट लीग मैच प्रतियोगिता 2018-19 के सीनियर डिवीजन ग्रुप मैच में क्वार्टर फाइनल मुकाबला पीएसके क्लब बनाम जीत स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब के बीच स्थानीय डीएससी ग्राउंड पूर्णिया में खेला गया। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के साथ एक बच्ची घायल हो गई। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के NH 28 पर घटी। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। घटना तब घटी जब कोचिंग से पढ़ाई कर वापस अपने घर लौट रही थी। आगामी लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनजर जिला प्रशासन ने चेरिया बरियारपुर प्रखंड के खंजहापुर गांव में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। तेघड़ा थाने में होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में तेघड़ा के बुद्धिजीवी समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। भगवानपुर थाना क्षेत्र के तैया ओपी में भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी और थाना प्रभारी मनीष कुमार ने जनप्रतिनिधियों के साथ शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में होली को लेकर शांति कायम करने की अपील मौजूद लोगों से की गई। छपरा जिले के मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर सेंट्रल बैंक के एटीएम का ताला तोड़ने की अपराधियों ने नाकाम कोशिश की। घटना की जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। एकमा थाने में चुनाव और होली को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। मशरक के दर्शकों ने जी मीडिया दर्शक क्लब मशरक के बैनर तले होली के रंग अपनों के संग होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में भोजपुरी के कई नामचीन कलाकारों ने पारंपरिक और रसदार होली की प्रस्तुति दी। जोगीरा से लेकर लचका जैसी भोजपुरी होली गीत की प्रस्तुति दी गई। मांझी पुलिस ने उत्तर प्रदेश सीमा पर जयप्रभा सेतु के निकट हरियाणा नंबर के डीसीएम ट्रक से विदेशी शराब जब्त की है। ट्रक पर लदे सब्जी के नीचे विदेशी शराब की खेप ले जाई जा रही थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया। बरामद शराब की कीमत करीब 30 लाख बताई जा रही है। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के एसएच 73 धेनु की सरकारी गाछी के पास से पुलिस ने अंग्रेजी शराब से लदा एक ट्रक जब्त किया। ट्रक से 1820 लीटर अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया। शराब ट्रक में सर्फ के पैकेट्स में छिपाकर रखी गई थी। सभी कारोबारी पुलिस को देखते ही फरार हो गए। बेतिया के मैनातांड प्रखंड में गंदगी के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रखंड परिसर में चारों तरफ कूड़ा कचरा भरा पड़ा है। नरकटियागंज के ग्रामीण क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। चुनाव को देखते हुए शराब वाहन जांच पर विशेष सख्ती बरती जा रही है। बेतिया के मैनातांड प्रखंड मुख्यालय में जल मीनार को बने 3 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक उससे पानी नहीं मिल पा रहा। बेतिया नगर थाना ने सुप्रिया रोड से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर 4 चोरी की बाइक भी बरामद हुई। लौरिया में देवी स्थान के पास ऑटो पलट जाने से आधा दर्जन घायल हो गए लोग, जिसमें एक की हालत बेहद नाजुक है, जिसे बेतिया रेफर कर दिया गया। बाढ़ में नौतन थाने ने छापेमारी कर 50 लीटर देसी शराब बरामद की है। साथ में शराब बनाने की मशीन भी बरामद की गई। नरकटियागंज के पुरानी बाजार वार्ड 9 में सड़क बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और सड़क हर जगह से टूटने लगी। मझौलिया के हरपुर गढ़वा पंचायत के बाथना गांव वार्ड नंबर 3-4 में अचानक आग लगी, जिससे 10 घर जलकर खाक हो गए। नरकटियागंज के रिहायशी इलाके में जंगल से भटककर एक हिरण पहुंच गया, जिसे आवारा कुत्तों ने काट कर घायल कर दिया। बाढ़ सदर बाजार में एक कपड़ा दुकानदार और उसके नौकर के बीच पैसे की लेनदेन को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट के बाद नौकर की लिखित शिकायत पर पुलिस ने कपड़ा दुकानदार मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। बाढ़ के अतमलगुला स्टेशन पर अभी भी महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसे लेकर यात्री संघ ने जीएम से शिकायत की। मोकामा के घोषवारी टाल क्षेत्र के पास एक पिकअप वैन पलट गई, जिसमें 19 यात्री में से करीब 12 मजदूर घायल हुए। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम बाढ़ मोकामा बख्तियारपुर के दौरे पर है, जिसकी वजह से इलाके के कई स्टेशन पर साफ सफाई और पुलिस गतिविधियां बढ़ गई। बाढ़ थाना के सिकंदरा गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।
अथमलगोला पुलिस ने रात में गश्ती के दौरान सरिस्तापुर गांव के पास से बाइक से जा रहे एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बाढ़ अनुमंडल के मोकामा पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक हुई। पंडारक थाना क्षेत्र से किसान का अपहरण किए 15 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है, जिसे लेकर परिजन काफी परेशान। बैरगनिया नगर पंचायत में नाला निर्माण में भारी अनियमितता देखी जा रही है। वार्ड पार्षदों की मनमानी से नाले का घटिया निर्माण कराया गया। घटिया नाला निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की है और विभागीय मिलीभगत का आरोप लगाया। रून्नी सैदपुर प्रखंड के मधौल सानी गांव के विस्थापित लोगों को आज तक पुनर्वास नहीं मिला है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। बागमती नदी के किनारे बसा मधौल सानी गांव के निवासी वर्षों से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और सरकार कोई भी पहल नहीं कर पा रही। बैरगनिया नगर पंचायत की मुख्य सड़क पर अतिक्रमणकारियों ने इस कदर कब्जा कर रखा है कि हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। फारबिसगंज के पाई वर्ल्ड क्लास के बच्चों ने स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया। फारबिसगंज के गौडराहा बिशनपुर पंचायत में प्राथमिक विद्यालय में बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। ग्रामीणों ने विद्यालय की व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की धमकी दी। फारबिसगंज के किचिया में आयोजित होने वाले भव्य महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया और कई गांवों का भ्रमण किया। फारबिसगंज के जोगबनी में एसडी और डीएसपी के समक्ष शराब को नष्ट किया। जोगबनी थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए इन शराब की बोतलों को कोर्ट के आदेश के बाद नष्ट किया। फारबिसगंज के मिर्दौल में भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सत्संग में अलग अलग जगहों से आए संतों ने हिस्सा लिया। सत्संग कार्यक्रम में लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। सत्संग कार्यक्रम में बुजुर्गों और महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुंगेर के फुलकिया हरिजन कल्याण टोला पथ पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्तौल दिखाकर बैंक कर्मी से 37,975 रुपए लूटे। पुलिस का छापा पड़ते ही माफिया फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने ठिकाने से भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। मुंगेर के गौरवडीह जीविका कार्यालय में मतदाता जागरूकता को लेकर जीविका दीदियों के साथ वीडियो दृष्टि पाठक ने एक बैठक की। बैठक में 75 से 80% मतदान सुनिश्चित कराने लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए लोगों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की। लोकसभा चुनाव को लेकर गंगडा चौक पर वाहनों की नियमित जांच के लिए एक चेकपोस्ट बनाया गया और पुलिस की तैनाती की गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेटिया बब्बर की तरफ से कन्या मध्य विद्यालय टेटिया के छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के गेरुआडीह गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। मारपीट में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। श्री वंशीधर नगर में भाकपा माले की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर अनिकेत पैलेस में भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र स्तरीय कैडर कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने कहा कि केंद्र एवं राज्य की बीजेपी सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। श्री बंशीधर नगर में श्री 1008 जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने प्रवचन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान का अवतार भक्तों के कल्याण और दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। प्रवचन को सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। भवनाथपुर में रंगों का त्योहार होली और रामनवमी का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए भवनाथपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में थाना प्रभारी चुनवा उरांव भी शामिल हुए और लोगों को सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के नारगंज पंचायत के पहाड़िया गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।
गांव में करीब 50 परिवार रहते हैं और इन लोगों को पानी लाने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। रामगढ़ प्रखंड के कड़बिंधा पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाई नहीं रहने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की जानकारी के बाद सिविल सर्जन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द दवाई देने का आश्वासन दिया है। दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड के कुशियारी पंचायत के जियाजोर गांव में एक मात्र चापाकल खराब है और गांव वालों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि चापाकल मरम्मती के लिए कई बार लिखित शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के नौनीहाट पंचायत में 8 साल पहले बना जलमीनार दिखावा बनकर रह गया है। ग्रामीणों की पानी की समस्या को लेकर कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दुमका प्रखंड के भुरकुंडा पंचायत में शौचालय तो बना दिया गया, लेकिन पानी की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की गई है, जिसके चलते ग्रामीण खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। गांव वालों ने जिला प्रशासन जल्द से जल्द जलमीनार बनाने के लिए गुहार लगाई। पलामू जिले के तरहसी में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने वाहनों के कागजात की भी जांच की। इस दौरान कई वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। छतरपुर के मांडर गांव से वन विभाग की टीम ने हिरन के शिकार के आरोप में नंदू चौधरी को गिरफ्तार किया। हरिहरगंज में जनता और प्रशासन की ओर से होली मिलन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेदिनीनगर के टाउन हॉल में पलामू पत्रकार परिषद के सदस्यों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। साहिबगंज के उधवा प्रखंड मुख्यालय में ईवीएम मशीन के प्रयोग को लेकर बीएलओ और बैंक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। साहिबगंज बरफरवा रेलखंड के बीच 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। राजमहल एसडीओ करण सत्यार्थी और एसडीपीओ सुनील कुमार ने राजमहल जेल में चुनाव को लेकर दौरा किया। साहिबगंज के राधानगर थाना परिसर में पुलिस ने होली पर्व में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लोकसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त संदीप सिंह ने पाकुड़ उपायुक्त और गोड्डा उपायुक्त के साथ बैठक की। रामगढ़ के दुसाद मोहल्ला आरबी भवन वार्ड नंबर 3 में महिला मंडल की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। रामगढ़ कॉलेज में 210 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 210 माइक्रो ऑब्जर्वर को चुनाव को लेकर ट्रेनिंग दी गई। मांडू के सुगिया पीटीजी कॉलोनी में ग्रामीणों को एसडीपीओ के निर्देशन में वीवीपैट और ईवीएम की जानकारी दी गई। देवघर के बामपास टाउन में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की एक जनसभा आयोजित हुई। देवघर के सारे प्रखंड के सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देवघर के प्रखंडों में बनाए गए लोकसभा चुनाव के लिए देवघर उपायुक्त और देवघर डीडीसी ने बूथों का निरीक्षण किया। देवघर में जस्टिडी के चकाई मोड़ पर गोंडा के प्रत्याशी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का भव्य स्वागत हुआ। देवघर में जस्टिडी के सरस्वती शिशु मंदिर में एकल विद्यालय में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया।